आज हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट लैब में फोर्थ प्रैक्टिकल की। फोर्थ प्रैक्टिकल जो है अपना वो है मेजर एसी एंड डीसी क्वांटिटीज इन वर्किंग सर्किट। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें एसी और डीसी क्वांटिटी को मेजर करना है। अब एसी क्वांटिटी क्या क्या है, डीसी क्वांटिटी क्या क्या है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, यही तो होती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इस प्रैक्टिकल में यही मेजर करेंगे। अपन यहाँ क्या क्या मेजर करेंगे, वोल्टेज, करंट और पावर। और ये किसके लिए मेजर करेंगे, एक पर्टिकुलर लोड के लिए। किसके लिए मेजर करेंगे, किसके लिए मेजर करेंगे, एक पर्टिकुलर लोड के लिए। उस लोड के लिए हम यहाँ क्या लेंगे, हम यहाँ रेजिस्टिव लोड ले रहे हैं, बल्ब ले रहे हैं, ठीक है ना। बल्ब की सीरीज लेंगे, अलग अलग बल्ब लेंगे, उन बल्ब की सीरीज को यहाँ पर हम लोड के लिए ले रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो अपना ऑब्जेक्ट हो गया, उद्देश्य क्या है, अपने को कोई भी वर्किंग सर्किट है उसके अंदर एसी और डीसी क्वांटिटी मेजर करनी है, यानी वोल्टेज, करंट, पावर, ये वगैरह, ठीक है ना। तो उसके लिए अपने को सबसे पहली चीज़ है, जब भी हम लैब में जाते हैं अपने को पता है ये क्वांटिटी मेजर करनी, तो उसके लिए आवश्यक उपकरण कौन कौन से होने चाहिए। तो सबसे पहले वो सब पास में होंगे, फिर ही तो जाकर के हम उनका कनेक्शन करेंगे, उसकी रीडिंग लेंगे और फिर कैलकुलेशन करके रिजल्ट निकालेंगे, सही है ना। तो उसके लिए हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या उपकरण होने चाहिए। तो उसकी मैंने सारणी यहाँ बनाई है, एपारेटस रिक्वायर्ड। सारणी में हमने क्या लिखा है, देखो, सीरियल नंबर, एपारेटस किस टाइप का है, रेंज और कितने नंबर चाहिए, यानी कितनी मात्रा में चाहिए, यानी 1 चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, कितने चाहिए। सबसे पहले इस प्रैक्टिकल के लिए हम बात करें तो वोल्टेज मेजर करने के लिए अपने को क्या चाहिएगा, वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर किस टाइप का, एमआई टाइप का। एमआई टाइप का वोल्ट मीटर क्या होता है, जो एसी और डीसी दोनों में ही यूज आता है, ठीक है ना, मूविंग आयरन टाइप। एमआई टाइप का फुल फॉर्म क्या है, हमने पहले प्रैक्टिकल में पढ़ा था, एमआई मतलब मूविंग आयरन टाइप, ठीक है। इसकी रेंज क्या है, नॉर्मल सप्लाई वोल्टेज कितना आता है, हम सिंगल फेज एसी सप्लाई ले रहे हैं तो नॉर्मल सप्लाई वोल्टेज कितना आता है, 250 वोल्ट, उससे ज़्यादा तो नहीं आता। आ जाए तो हम यहाँ पर जो वोल्ट मीटर की जो रेंज ले रहे हैं वो 0 से 300 से 600 वोल्ट तक का वोल्ट मीटर ले रहे हैं। ये पड़ा अपने पास में वोल्ट मीटर, ये एमआई टाइप का वोल्ट मीटर है। यहाँ कनेक्ट करेंगे तो 300 वोल्ट बताएगा, यहाँ कनेक्ट करेंगे तो 600 वोल्ट बताएगा, ठीक है। सेकंड जो हम ले रहे हैं अपैरेटस वो है अमीटर। अमीटर भी एमआई टाइप का, एमआई टाइप का इसलिए क्योंकि एसी और डीसी दोनों में यूज आ सके। उसकी जो रेंज है वो है 2.5 एम्पियर से 5 एम्पियर तक की, ठीक है ना। ये पड़ा अपने पास में अमीटर, एमआई टाइप का अमीटर। यहाँ अगर कनेक्शन करेंगे यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर मेजर करेगा, यहाँ कनेक्ट करेंगे तो 2.5 एम्पियर कनेक्ट मेजर करेगा। हम इसके बाद में सर्किट डायग्राम भी देखेंगे, वहाँ से इसके जब कनेक्शन करेंगे ना वो सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग करेंगे, तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये है क्या चीज़, ठीक है। फिर है वाट मीटर। वाट मीटर जो है वो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर, जिसकी रेंज जो है वो कितनी पावर मेजर करता है, ये 2500 वाट, ये कितना 2500 वाट तक की पावर मेजर करता है, वो वाट मीटर ले लिया हमने, 1 नंबर। फिर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स, अलग अलग टाइप्स के लोड ले लिए हम। यहाँ लैंप ले रहे हैं लोड के रूप में, अलग अलग 60 वाट का, 100 वाट का, 1000 वाट का, ये लैंप लेंगे। अलग अलग लैंप को जोड़ते रहेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग रीडिंग जो चेंज होती रहेगी और फिर उस रीडिंग को हम ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करेंगे, ठीक है ना। फिर है कनेक्टिंग वायर्स। ये जो प्रैक्टिकल करेंगे उसको जोड़ने के लिए वायर भी तो चाहिए ना, एक अपने को जो है वो एक्सटेंशन भी चाहिएगी जो मेन सप्लाई के लिए काम आएगी, वो सारी यहाँ उसके लिए लेंगे एज पर रिक्वायर्ड। फिर है एसी सप्लाई। नॉर्मली एसी सप्लाई जो आती है वो उसको लेंगे, ये 50 हर्ट्ज 230 वोल्ट या 250 वोल्ट सिंगल फेज। डीसी सप्लाई लेंगे 250 वोल्ट की। अदर ऑक्सिलरी टूल्स में क्या क्या आता है, जैसे ये स्क्रू ड्राइवर है, प्लायर है, ठीक है, टेस्टर है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर लेंगे, ठीक है। और ऑटो ट्रांसफार्मर क्या लेंगे हम, ऑटो ट्रांसफार्मर जो होगा वो कहाँ यूज आएगा। अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम देखते हैं अपने को पता चल जाएगा कि हमको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। अब हम यहाँ आते हैं, ठीक है ना। यहाँ आने के बाद में हम सबसे पहले चीज़ ये देखते हैं, ये हमने जो सिंबल बनाया है ये है ऑटो ट्रांसफार्मर का, यानी हम जो सप्लाई देंगे ना यहाँ से फेज और न्यूट्रल की 2 वायर आएंगे ना, वो सप्लाई देंगे ऑटो ट्रांसफार्मर के 2 लीड्स पे,
ठीक है, ये वेरिएबल है। यहाँ से ऑटो ट्रांसफार्मर से हम जो सप्लाई हम जो दे रहे हैं सर्किट को, उसको चेंज करेंगे। ऊपर जो होता है ना चक्रा, उसको घुमा करके सप्लाई को क्या करते हैं, चेंज करते हैं।